भरतपुर में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ सेक्टर 3 में 1.5 बीघा जमीन पर मालिकाना हक जमाने वालों की संख्या 1 नहीं बल्कि 4 है। करीब 6 करोड़ की कीमत वाली इस जमीन को लेकर कांग्रेस के ही 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं। सेक्टर 3 की इस बेशकीमती जमीन को लेकर कांग्रेस के 2 नेताओं में जंग छिड़ी हुई है। इसका रकबा करीब 1.5 बीघा है। जमीन की जंग में शामिल हैं पीसीसी सदस्य और स्थानीय नेता। मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है। सीआईडी जांच तक का भरोसा दिया जा चुका है। सरकारी आदेश पर 4 दीवारी तोड़ी जा चुकी है, लेकिन विवाद जारी है। नगर सुधार न्यास की जमीन पर अवैध निर्माण आलोक शर्मा, जो कांग्रेस के ही वर्कर हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने कर लिया था और बेशकीमती जमीन थी, करीब 6 करोड़ रुपए की। सरकार ने पारदर्शिता दिखाते हुए उसे तुरंत प्रभाव से ध्वस्त करा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के जिस नेता पर आरोप लग रहे हैं, वो आरोप लगाने वालों को ही भूमाफिया करार दे रहा है। जो लोगों की, गरीब लोगों की भूमियों को दाबने का और उन पर अतिक्रमण करने का काम करते हैं, वो लोग कुछ स्वच्छ छवि के लोगों को अपने उसमें लिप्त करने के लिए इस तरह के निराधार और बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। जमीन की जंग के तीसरे किरदार सियाराम हैं। इनका कहना है कि 2005 में इन्हें सड़क में आई जमीन का भुगतान हुआ था। बाकी बची जमीन के ये ही असली मालिक हैं। इनके निशाने पर पीसीसी सदस्य सुरेंद्र सिंह हैं। हमारे खेत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारी जान की आफत बना दी है। जमीन की इस जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी के निशाने पर सरकार है। बाउंड्री वॉल तो तोड़ दी, परंतु जिन लोगों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना था, इस कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, केवल इसलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस जमीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नगर सुधार न्यास इसे अपनी जमीन बता रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जमीन वाकई किसकी है। धर्मचंद्र सैनी, सहारा न्यूज ब्यूरो, भरतपुर।